Hello everyone. So welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about some important topics of the paper Plant Development and Reproductive Biology. So it's the third paper in Kumaon University, and if it is also available in your university then you can prefer such topics under this particular syllabus. ठीक है, अब इसका syllabus काफ़ी vast है, तो before I start the video I will be telling you something कि डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती रहती हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया और इसी के बारे में लिख दिया। ऐसा नहीं है, इसके बीच में कुछ और चीज़ें भी होती है जो कि मैं वैसे वर्बली बता देती हूँ, बट मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली वो चीज़ नहीं लिखी है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको जाके कुछ चीज़ें पता चलेगी जो मैं बीच में बोलूँगी। नहीं तो आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा जो मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, बाकी आपको जो वर्बली मैं बोलने वाली हूँ वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट डेवलप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का। जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना सबसे पहला प्राइमरी चीज़ है, पता होना चाहिए, जिसमें आप 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हो: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। इनका डिटेल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। गायनोशियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होते हैं, कैसा उनका फंक्शन होता है। स्टेमन में एक एंथर होता है, एक हमारा क्या होता है उसमें फिलामेंट होता है, तो वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उनका फंक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगला, इसके बाद से जब मैं एंथर की बात कर रही हूँ तो इसमें एक और सेकंड टॉपिक जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो ये है कि आपको एंथर का वेल लेबल डायग्राम आना चाहिए। उसकी कितनी लेयर होती है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें पता है कि एंडोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, मिडिल लेयर टेपेटम। अगली चीज़, आपको टेपेटम के बारे में फुल चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि टेपेटम क्या होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, कितने टाइप के टेपेटम होते हैं। Second, pollen pistil interaction is very important topic. आफ्टर दिस वी हैव द डबल फर्टिलाइजेशन। आप डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद से सैम और रैम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। देन जाइलम एंड फ्लोएम की डिटेलिंग पता होनी इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ देख के जाना। लेक्टिफेरस और सिक्रेटेड ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इनके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इस पर एक डिटेल नोट बनता है, तो उसके बारे में पढ़ के जाना ज़रूरी है। एंडोस्पर्म, क्या एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। इसके टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। एपोमिक्सिस क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, डोरमेंसी, डोरमेंसी में भी जैसे 2 टाइप की डोरमेंसी है, एक सीड डोरमेंसी, एक बर्ड डोरमेंसी है, तो ये टॉपिक एक बार आप लोग देख लेना। पॉलन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलन का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है, उसमें किस टाइप से पॉलन का डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। पॉलन जो होता है वो डेवलप करके तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पॉलन का स्ट्रक्चर, इसके आगे ऑन जो जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो चीज़ पढ़ के ज़रूर जाना। ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में इसको पढ़ना। टाइप ऑफ ओव्यूल्स के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। बेसिकली 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन एनाट्रोपस ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म के केसेस पे। मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्या इसका स्टेप होता है, कैसी प्रोसेस होती है, विद अ वेल लेबल्ड डायग्राम अंडर द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ना, पता होना बहुत ज़रूरी है, इसको भी पढ़ के जाना है। इन दोनों में डिफरेंस पता होनी चाहिए। एम्ब्रियोसेक और उसका स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इसके सिलेबस को देखते हुए, बिकॉज सिलेबस बहुत फास्ट है, सो वी कांट स्टडी एवरीथिंग। लेकिन ये चीज़ें जो होती है, चांसेस है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अगर ये डिटेल हम पढ़ के जाते हैं इतने, तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। वन थिंग यू शुड नोट कि ये जो भी चीज़ें मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ ये है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लोग एक चीज़ हमेशा इस चीज़ पर डिपेंड ना रहे कि ये चीज़ लिखी है तो इन्हीं में से आएगा। कभी कभी आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी पढ़ के जानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि जिसके चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से आएगा, 5%, 10%, 20%, इस तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाती हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें से आएगा ज़रूर, लेकिन आप इस चीज़ों पे पूरे तरीके से डिपेंड ना हो कि हमें बस इतना ही पढ़ना है। आप कुछ और एडिशनल चीज़ें भी पढ़िए, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को भी प्रिपेयर करके जाओ, तो आपके पास कुछ एडिशनल इनके अलावा टॉपिक्स प्रिपेयर रहेंगे ताकि आप एग्जाम में उनको अटैम्प्ट कर सको। So if the video is helpful, I hope you all will be liking, subscribing and sharing my video, because I am taking time for you all to prepare these videos. So thank you.